स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में जहां आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझ रहे होंगे। इंडिया में इस रोल का पैकेज 60 लाख प्लस होता है एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स के लिए। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट मेरे लिए है, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, फ्री में ये सब कुछ सीखे कैसे, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, क्या टियर 3 सिटी वाले स्टूडेंट्स भी ये कर सकते हैं एंड सो मच मोर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आई एम सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। फर्क नहीं पड़ता आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तब भी आई विल मेक श्योर कि आप इस क्षेत्र के बारे में, इस फील्ड के बारे में इनफ नॉलेज ग्रास्प कर पाए। वैसे आपको AI, ML, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, इन सभी क्षेत्रों में से सबसे मजेदार फील्ड कौन सा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई विल मेक श्योर उस फील्ड का भी मजेदार सा रोड मैप मैं लेकर आऊं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही कर रहे हो? आपके करियर की सारी समस्या का समाधान यहीं पर मिलेगा, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो एंड इस मजेदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। लिंक्डइन के रीसेंट रिसर्च के मुताबिक ये फील्ड वन ऑफ द हाईली पेड डोमेन्स है एंड छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज सभी इस रोल के लिए हायरिंग कर रही होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आखिर होता क्या है एंड ब्लॉकचेन डेवलपर ऐसा काम क्या करते हैं जिसके लिए उन्हें इतना बढ़िया पैकेज दिया जाता है। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह होता है जिसमें कि डेटा ब्लॉक की तरह स्टोर होता है। अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो? मैं उदाहरण देती हूँ, घबराना नहीं है, मैं समझा रही हूँ। सो आप ऐसा मान सकते हो, आपके पास एक डायरी है, ठीक है, उसका हर एक पेज एक डेटा है, तो वही डेटा ब्लॉक की तरह ब्लॉकचेन के अंदर में स्टोर होता है। और इसमें खास बात ये है, जैसे नॉर्मल सिस्टम है, तो नॉर्मल सिस्टम में सारा डेटा जो है वो एक कंपनी के पास, एजेंसी के पास स्टोर होता है और वो चाहे तो थोड़ा डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे फेसबुक है, राइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये लोग जितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये सिर्फ उनके पास, उन कंपनी के पास जा रहा है। पर ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, जो डायरी आपके पास है वही डायरी 1000 और लोग के पास है, तो वहां पर ज्यादा डेटा मैनिपुलेशन और डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ज्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर अगर कुछ चेंज करना है, लेट्स से ब्लॉक्स ऑफ डेटा से पूरा डेटा बना हुआ है, डेटा सेट पूरा ब्लॉकचेन के अंदर बना हुआ है। अब अगर एक भी ब्लॉक को ही छेड़ेगा, पहली चीज तो आप छेड़ नहीं सकते जब तक सभी लोगों का अप्रूवल, सभी लोग अग्री नहीं करते कि हाँ ये चेंज रिक्वायर्ड है, तब तक कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन को अत्यधिक सुरक्षित डेटा माना जाता है। इसीलिए ब्लॉकचेन के केस में ना तो हैकिंग आसानी से हो सकती है डेटा की, और ना ही आपका कोई डेटा चेंज कर सकता है। जबकि इन कंपनीज का हम कितने बार न्यूज़ सुनते रहते हैं कि डेटा लीक हो गया, हैक हो गया और न जाने क्या क्या। साधारण भाषा में ब्लॉकचेन ट्रस्ट क्रिएट करता है बिना किसी मिडिलमैन के। अगर इंटरव्यू में गलती से आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लॉकचेन है क्या, तो आप कुछ ऐसा जवाब देंगे, ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड सुपर सिक्योर डिजिटल नोटबुक स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स वेयर न्यू एंट्रीज आर परमानेंटली चेन्ड टुगेदर। ब्लॉकचेन डेवलपर वो होता है जो कि सिक्योर एप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। ये डेवलपर्स ऐसे सिस्टम डिजाइन करते हैं जहां पर ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और चीट प्रूफ होती है, कोई चीटिंग कर ही नहीं सकता। और इसी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इन्हें इतना बढ़िया पैकेज दिया जाता है। अब हम लोग फट से समझेंगे कि ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होता है। स्टेप 1, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप डेफिनेटली पाइथन से शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप सीधे कुछ टफ लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत अधिक समस्या आए। तो पाइथन सीखने के लिए इसी चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये पूरा पाइथन कोर्स है जहाँ से आप बिल्कुल आसान तरीके से पाइथन को मास्टर कर सकते हैं। इसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट बेसिक सीखना होगा एंड बेसिक HTML एंड CSS सीखना होगा। आगे अभी पता चलेगा आपको क्यों इतना कुछ सीखना पड़ रहा है। फ्री रिसोर्सेज यहाँ पर लिस्टेड हैं। स्टेप 2 में हमें अब ब्लॉकचेन फंडामेंटल सीखना है। हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें ब्लॉकचेन फंडामेंटल, इसमें क्या सीखना है कि एग्जैक्टली ब्लॉकचेन होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा माहौल बनाने का कोशिश किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इतना सिक्योर और ब्लॉक्स की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो ये सब थोड़ा थ्योरी चीज़ें कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, कैसे काम करता है, ब्लॉक्स क्या है, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, ये सब कुछ आप समझ रहे होंगे। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ब्लॉकचेन, इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन बेसिक्स, ठीक है। अब ये सीखने के लिए ये 3 वेबसाइट्स जो है आपके काफ़ी काम आएंगी। सिंपली एक्सप्लेन पर भी ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन वीडियोज़ मिल जाते हैं। स्टेप 3,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सॉलिडिटी। अब ये मैंडेटरी होता है। सॉलिडिटी लैंग्वेज, अगर आप ब्लॉकचेन क्षेत्र में आ रहे हैं तो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना ही पड़ेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिखते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, एनएफटीज क्या होते हैं, इसके लिए भी क्रिप्टोजोम्बीज ये सॉलिडिटी लर्निंग के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी आप सीख सकते हैं। स्टेप 4 में हमें डेवलपमेंट टूल्स एंड टेस्टिंग सीखना होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के लिए ना, एक सेकेंड, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के लिए दिस इज़ द टूल। बेसिक टेस्ट कैसे लिखना है, डिप्लॉय कैसे करना है, एंड ये पूरा आपके पास रिसोर्स लिस्ट आ गया है। ये जो डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, ये आपको हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप 5 डी एप्स एंड फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमें वॉलेट इंटीग्रेशन, कैसे फ्रंट एंड को ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना है, ये सब सीखना होगा। अब बिकॉज हमें फ्रंट एंड आना चाहिए, अगर हम डी एप्स या फिर कोई वेब ऐप बना रहे हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और इसी फ्रंट एंड के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये सब हम शुरुआत में स्टेप 1 में सीख रहे थे, ठीक है। वॉलेट इंटीग्रेशन, रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये आपका रिसोर्स लिस्ट है। इसके बाद जो हमेशा हम करते हैं, हर क्षेत्र के अंदर हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट इस फील्ड से रिलेटेड बनाना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी टोकन, NFT माइनिंग एप्लीकेशन, कुछ काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं इस क्षेत्र के अंदर, एंड यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स के लिए भी रिसोर्सेज दिए गए हैं। गिटहब पर आप चेक कर सकते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। अगर बात करें इंटर्नशिप एंड जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो अपना डेफिनेटली अच्छा करना होगा। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस क्षेत्र के और लोगों से आपका उठना बैठना मिलना जुलना होगा। वैसे आप अभी रुक कर यहाँ पर इस टाइम स्टैम्प पर मुझे बताओ, क्या आपने मेरा गिटहब एंड ओपन सोर्स वाला वीडियो देखा या फिर नहीं? अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो आप कितना कुछ मिस कर रहे हो, तो ज़रूर से वो देख लेना आप, ठीक है। हैकाथॉन्स, Web3 कम्युनिटीज़, इन सब का हिस्सा बनिए। इन लोग में ये सब इवेंट्स वगैरह ना काफ़ी होते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप जाएं, हिस्सा लें और कुछ मिस ना हो, ठीक है। एंट्री लेवल ब्लॉकचेन इंटर्नशिप्स के लिए ये कम्युनिटीज़ में थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, फाउंडर्स वगैरह आते रहते हैं। कोल्ड ईमेलिंग इस क्षेत्र में काफ़ी चलती है, ठीक है। और ये आपके लिए बोनस रिसोर्सेज हैं। ब्लॉकचेन एंड Web3 कम्युनिटी की लिस्ट है जो कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। ये कुछ और कम्युनिटीज़ हैं। ओपन सोर्स ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट है, बिगिनर फ्रेंडली हैं सारे, इन सबको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। द ग्राफ एक्चुअली थोड़ा कठिन है ये वाला जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, बट ठीक है, आप जाइए, चेक करिए, आपको स्वयं समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। ये है पोर्टल्स जहाँ पर ब्लॉकचेन संबंधित इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स काफ़ी अधिक मिल रहे होते हैं। एंड ये है इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म, रिमोट 3 इंटर्नशिप, गिटकॉइन बाउंटीज, ये सब स्पेसिफिकली इस क्षेत्र से संबंधित हैं। अब अगर इस पॉइंट पर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या आ रही हो कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं समझ में आया, तो डेफिनेटली आप पूछ लीजिए किस और क्षेत्र का आप चाहते हैं कि हम लोग बैठकर ऐसे चर्चा करें, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आप समझे, नीचे कमेंट में आप ज़रूर से बताइए, ठीक है। एंड अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर से हमेशा की तरह वॉच टिल दी एंड लिख कर जाएगा। आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट आप सभी के लिए जो अंत तक पेशेंस के साथ इतना नॉलेज ग्रास्प करो। मतलब इतना नॉलेज लेके आप जाओगे कहाँ, कुछ ना कुछ तो बढ़िया फोड़ ही रहे होगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।